हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। डार्क सोसाइटी पार्ट 9 लेकर मैं आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। जैन फिर यीबो से कहता है, बंद करो, अपनी बकवास बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। यीबो फिर जैन से कहता है, मेरा टेस्ट भूलना मत स्वीटी। शायद हमारे पास हर एक चीज़ हो, हर एक चीज़, लेकिन जिसका मैं सपना देख रहा हूँ मुझे वो चाहिए। ये कहते हुए यीबो जैन के क्लोज आता है और फिर उसकी सेंट को इनहेल करता है। सेंट को इनहेल करने के बाद फिर यीबो सोचता है, इस सेंट की वजह से मैं ड्रंक फील करता हूँ और मेरी अंदर जो लस्ट की भूख होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर यीबो जैन से कहता है, क्या तुमने कभी भी रियलाइज़ किया है कि तुम कितनी टेस्टी हो, तुम कितने सेड्यूसिंग हो। तुम्हें देखकर तुम्हें चाहने की जो भूख है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तुम्हें ऊपर वाले ने बनाया ही है ताकि तुम्हें ट्रेजर और प्लेजर दोनों मिल जाए। और मैं तुम्हें बता दूं, ये दोनों मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं तुम्हें असली ज़िंदगी दिखाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पिंजरे से आज़ाद कर सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें दे सकता हूँ। ये कहने के बाद यीबो को भरोसा नहीं था कि जैन उसे क्या कहेगा और उसका मतलब यीबो के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। जैन यीबो के लिए अब एडिक्शन हो चुका है। जैन की जो स्लिम और टाइनी बॉडी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। तो वो गहरी सांसें लेने के बाद यीबो से काफ़ी कोशिश करके अपने आप को छुड़ाता है और फिर अपने घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही जैन घर की तरफ चला जा रहा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। यीबो फिर चिल्लाकर जैन से कहता है, तुम्हें उस रात के बाद वापस मेरे पास नहीं आना चाहिए था। अब जबकि तुम आ चुके हो तो तुम्हारे लिए वापस जाने का रास्ता अब नहीं है जैन। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, यीबो वापस अपने मैंशन आ चुका है और फिर अब वो अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद यीबो आराम से बैठ जाता है और फिर सिगरेट स्मोक कर रहा होता है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तो जैसे ही यीबो से अंदर आने की इजाज़त देता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मेड होती है। वो मेड अपना गला साफ़ करके फिर कहती है, यंग मास्टर, क्या आप भूखे हो, मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? तो यीबो से कहता है, हाँ, कुछ स्पाइसी बनाना। तो मेड उसे जवाब में कहती है, लेकिन आप तो स्पाइसी खाना नहीं खाते हो। यीबो फिर मेड से एक्साइटेड होकर कहता है, क्या आपको खाना पकाना आता है? तो मेड ये सुनने के बाद सरप्राइज़ होती है। फिर वो उसे जवाब में कहती है, हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए खुद ही खाना पकाती हूँ। तो यीबो फिर उससे कहता है, ठीक है, तो फिर मेरे लिए कुछ स्पाइसी और फैटी वाली चीज़ बनाओ। यीबो फिर जैन के घर के खाने जैसा ही उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे क्या बनाना है। हर एक छोटी सी डिटेल जो उसने जैन के घर में खाई थी बिल्कुल वैसे ही। यीबो की बात सुनने के बाद मेड स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम के बाद जो यीबो होता है वो किचन में चला आता है। यीबो को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। फिर जैसे ही वो डाइनिंग रूम में पहुंच जाता है और बैठ जाता है तभी मेड उसके लिए खाना लेकर आती है। यीबो जैसे ही खाना शुरू करता है उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है तो वो अपनी उंगलियां भी चाटना शुरू करता है। तभी उसके फ़ोन पे रिंग आती है तो यीबो वीडियो चैट ऑन करता है और देखता है कि वहाँ पर हॉसिंग होता है। तो हॉसिंग यीबो से कहता है, व्हाट द हेक मैन, तुमने छोटे से बच्चे की तरह अपना पूरा मुंह खाने से भर दिया है। क्या मैं तुम्हारा मुंह साफ करने के लिए तुम्हारे पास आऊं? ये कहते ही हॉसुंग ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर यीबो परेशान हो जाता है। फिर वो हॉसुंग से कहता है, जाओ अपना ऐश साफ करो, मेरा मुंह नहीं। फिर वो हॉसुंग से कहता है, मुझे तब फ़ोन करना जब तुम्हें कोई ज़रूरत हो। अब मुझे ये बताओ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे कॉल क्यों किया? तो हॉसुंग उसे कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूं तुम्हारे ड्रग के बारे में जिसका तुम्हें आजकल नशा चढ़ा हुआ है। वो इस वक्त रेस्टोरेंट में है। तो यीबो जवाब में से कहता है, रेस्टोरेंट में? किसके साथ? तो हॉसिंग कहता है, अरे किसी के साथ नहीं, बस ये स्टाफ का डिनर है, उसके साथ कुछ एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं। यीबो फिर से कहता है, ठीक है, मुझे एड्रेस सेंड करो। हॉसिंग कहता है, ठीक है ब्रदर, गुड लक दोबारा उसे टकराने के लिए। उसके बाद यीबो हॉसिंग को गाली देता है जो मैं कह नहीं सकती हूँ। तो जो हॉसिंग होता है वो यीबो से कहता है, शुक्रिया, लेकिन मुझे आदमी पसंद नहीं है।
कि कहते ही वो फ़ोन को कट कर देता है। तभी जो ईवो है वो गहरी सांस लेता है और फिर धीरे धीरे मम्बलिंग करता है और कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी टाइम दे दिया है जैन सोचने के लिए, अब मुझे जवाब चाहिए। अब हमें स्टोरी में अगला सीन दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट का है। रेस्टोरेंट काफ़ी ज़्यादा क्राउडी है और ईवो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर एक जगह मिली थी जहाँ से वो जैन को देख सके कि जैन क्या कर रहा है। उसके बाद ईवो वाइन ऑर्डर करता है और धीरे धीरे एक एक घूंट वाइन का पीता है। लेकिन जो जैन होता है वो एक गिलास के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा गिलास वाइन का पी रहा था। ये देखकर ईवो को याद आता है जब वो पहली बार जैन से मिला था तो जैन ने ईवो से कहा था कि वो शराब नहीं पीता है। तो ये सोचने के बाद ईवो स्माइल करता है और फिर वो कहता है, जैन तुमने ऑलरेडी शराब पीनी अब शुरू कर दिया है। जितना जैन शराब पी रहा था उतना ही जैन को नशा चढ़ रहा था और जितना ही जैन को नशा चढ़ रहा था उतना ही उसके गाल ब्लश हो रहे थे और उसकी आंखें लाल हो रही थी। तो सिंपली कहूँ तो ईवो को जैन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके बाद जैन ड्रंक होकर अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। उसकी जो हंसी थी उसमें साफ तौर पे दर्द दिखाई दे रहा था। फिर ईवो ये देखकर अपने आप के साथ विस्पर करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बस नाटक कर रहे हो, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं हमेशा करता आया हूँ। कुछ देर के बाद जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो एक एक करके वहाँ से चले गए। वहाँ पर बस जैन ही रहता है। जैन अकेला रेस्टोरेंट में था तो वो जैसे तैसे सीट से उठता है और बारटेंडर के पास चला जाता है। वो अपना चेहरा छुपा लेता है ताकि जैन उसे ना देखे। वो जैन के हर एक मूवमेंट को स्कैन कर रहा था। फिर वो अपने आप से कहता है, ईवो तुम कब से इसका पीछा करने लगे हो। फिर जैन वाइन का गिलास दोबारा ऑर्डर करता है। फिर ईवो जैन से कहता है, हेलो प्रीटी। ये सुनकर जैन को लगता है कि उसे किसी ने ज्वाइन किया है। ये दो वर्ड सुनते ही ईवो नोटिस करता है कि जैन गुस्से से वाइन का गिलास टाइटली होल्ड करता है। तो जैन बिना उसकी तरफ देखे जवाब मुझसे कहता है, तुमने शायद मुझे गलत समझ लिया है ब्रो। ये कहते हुए जैन की जो वॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो गई थी। उसके बाद जैन गुस्से में वाइन का पूरा गिलास पी लेता है। तो ईवो उसे कहता है, अब जब कि हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं तो क्यों ना। अभी ईवो कह ही रहा होता है तभी जैन उसे जवाब में कहता है, जाओ अपना प्लेजर खुद ही लो। ईवो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता रहता है लेकिन जैन नहीं मानता। ईवो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो अपनी वाइन का गिलास टाइटली होल्ड करता है। फिर ईवो नाइफ को काउंटर के ऊपर स्टबन करता है, वो भी जैन के मिडिल फिंगर के बिल्कुल नज़दीक। उसके बाद वो उसे स्क्रैच मारता है। ये देखकर जैन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है जिससे ईवो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। लेकिन फिर जैन काम होकर ईवो से कहता है, दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम अपने आप को कुत्ते की तरह चाटना शुरू कर दोगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम गलत पेड़ के सामने कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये कहते ही जैन अपना बिल पे करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये वो बस जैन को चुपचाप देख रहा था। जैसे ही जैन एग्ज़िट डोर के पास पहुँचता है तभी ही वो अपनी सीट से उठता है और फिर एग्ज़िट डोर की तरफ चला जाता है। जैसे ही जैन बाहर जाने ही वाला था तभी ही वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे घसीटते हुए बाथरूम में लेकर चला जाता है। जैसे ही उसे बाथरूम में लेकर चला जाता है तो ज़ोर का पंच उसके चेहरे पर ही वो मारता है जिससे जैन फ्लोर पे गिर जाता है और उसके मुंह से खून आ जाता है। उसके बाद ही वो अपना सारा गुस्सा जैन के ऊपर उतारता है। वो काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टॉप किक्स जैन के पेट में मारता है और उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, और उसे फिर और ज़्यादा पीटता है। फिर कुछ देर के बाद ही वो अपने आप को होल्ड करता है ताकि वो जैन को और ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। उसके अगले सीन में दिखाते हैं ये वो इस वक्त रोड पर है और वो भागता हुआ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। उसके बाद वो जैन को चेज़ करता है कि जैन कहाँ कहाँ जा रहा है। जहाँ जहाँ जैन जा रहा था ये वो उसको चेज़ कर रहा था, उसके पीछे जा रहा था। ये वो देखता है कि जैन एक सुनसान से रास्ते पे चल रहा है लेकिन वो अकेला ही है। चलते हुए जैन बहुत बार गिरने वाला था लेकिन वो पिलर को थाम लेता है और अपना जो बैलेंस है उसे मेंटेन करता है।
ये देखकर ईबो गेस करता है कि ये पहला टाइम है जब जैन शायद ड्रंक हुआ है और ये इसके लिए सेफ नहीं है। काफ़ी देर तक ईबो बस इसी तरह जैन को फॉलो करता है। जैसे ही ईबो को सही टाइम लगता है तो वो अपनी गाड़ी रोकता है और फिर जैन की तरफ भागता हुआ चला जाता है। उसके बाद ईबो अपनी आर्म्स को जैन के वेस्ट के अराउंड ले लेता है। जैन जैसे ही महसूस करता है कि उसके पास कोई है तो वो अपनी ब्लर आइज से देखता है। फिर ईबो जैन को केयरफुली कैरी करता है और उसे अपनी कार में लेकर चला जाता है। उसके बाद जैन सीट पर बैठने के बाद हिचकियाँ लेना शुरू कर देता है। हिचकियाँ लेने के बाद वो अपने हैंड्स को ईबो की बॉडी के ऊपर मूव करता है। फिर वो ईबो से कहता है, तुम कौन हो? ईबो जवाब में उसे कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये कहने के बाद ईबो उसके कान के नज़दीक आता है और फिर उसे कहता है, मैं तुम्हारा नाइटमेयर हूँ। नाइटमेयर वर्ड सुनते ही जैन फिर कहता है, तुम वांग ईबो हो? जैन ये धीरे धीरे कहता है। ये कहने के बाद जैन को वांग ईबो याद आ जाता है। ईबो गाड़ी स्टार्ट करता है और जैन के घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो जैन के घर के पास पहुंच जाता है तो वो गाड़ी रोक देता है। रात बहुत हो गई थी, चारों ओर अंधेरा था। जैन जो है वो गाड़ी के अंदर ही सो गया था। तो ईबो फिर जैन की तरफ देखता है। जैन आराम से सो रहा था, लेकिन जो उसका सीट बेल्ट था वो अच्छे से फिक्स नहीं हुआ था। तो ईबो जैन के क्लोज जाता है ताकि वो उसकी जो सीट बेल्ट है वो उसे अच्छे से फिक्स करे, लेकिन तभी वो महसूस करता है जो जैन के बर्निंग लिप्स है वो ईबो की नेक को टच कर रहे थे, जिससे ईबो शिवर फील करता है। उसके बाद जैन ईबो की शर्ट को होल्ड करता है और अपने सर को बैक की तरफ लेकर चला जाता है। ये देखकर ईबो की जो बॉडी है वो ट्रम्बलिंग करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो जैन की वाइट मिल्की स्किन को बाइट करता है। फिर वो उसकी शर्ट को ओपन करता है। उसके बाद वो उसकी पूरी चेस्ट पे बाइट के मार्क्स डाल देता है और उसको सकिंग करना शुरू करता है हंग्रीली। ये फील करते ही जैन ईबो के बालों को जोर से पकड़ता है और उसे पुल करता है और फिर मॉर्निंग शुरू कर देता है और उसके बाद उन दोनों का सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ही वो जैन को अपनी बाहों में टाइटली हग करके रखता है। ईबो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था तब तक जब तक जैन ने उससे 3 वर्ड्स नहीं कहता है, जिसे सुनकर ईबो को ऐसा महसूस होता है कि उसके दिल के अंदर किसी ने छुरा खोपा हो। जैन उससे कहता है, ईबो, वांग ईबो, मुझे तुमसे नफ़रत है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। ये वर्ड सुनते ही जो ईबो है वो मुंह बैक हो जाता है और फिर जैन के चेहरे की तरफ देखता है। जैसे ही वो नोटिस करता है कि जैन की आंखें इस वक्त बंद है लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, तभी जैन दोबारा उससे कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की अच्छी यादों से इरेज कर दूँ। मुझे तुमसे नफ़रत है, बहुत ज़्यादा नफ़रत। जैन ये धीरे धीरे बोलता है और बोलते हुए उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जैन के अल्फाज सुनकर ईबो को काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, लेकिन फिर वो कहता है, जैन ये तो अच्छा है। मैंने सुना है कि जब 2 लोग एक दूसरे से नफ़रत करते हैं तो उनकी जो फीलिंग्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। उनकी जो फीलिंग्स की डोर होती है वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत करो। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम मुझसे नफ़रत करो, बहुत नफ़रत करो, इतनी नफ़रत करो कि तुम्हें मेरे मरने पर भी अफसोस ना हो। अगर नफ़रत से तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसी में खुश हूँ। उसके बाद ईबो पूरी रात भर जैन को सोता हुआ देख रहा था। वो उसकी सांसों की आवाज़ भी सुन रहा था। सुबह होने लगी और धीरे धीरे चारों ओर रोशनी भी फैलने लगी। जैन फिर अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करता है और धीरे धीरे उसकी नींद भी खुल जाती है। फिर उसके बाद वो अपनी आइज़ को रब करता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो अपने सामने वांग ईबो को देखता है। वो वांग ईबो से कुछ नहीं कहता है, बस वो अपने कपड़ों को टाइटली होल्ड करता है। तभी ईबो जैन से कहता है, जो तुमने कल मुझसे कहा था, क्या तुम सच में वही चाहते हो? बिना कोई सोचे समझे और बिना हेजिटेट किए जैन ईबो से कहता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ।
तभी वो नोटिस करता है कि जैन की जो मॉम है उसने घर का दरवाज़ा खोल दिया है। जैन गाड़ी से उतर जाता है और यीबो भी तभी गाड़ी से उतर जाता है। जैन के कपड़े और जैन का जो चेस्ट था वो दिख रहा था और उसी मोमेंट में ही वो देखता है कि जो जैन की मॉम है अब वो घर से बाहर आ रही थी। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ही वो भागता हुआ जाता है और जैन का जो वेस्ट है उसे पकड़ कर उसे अपनी तरफ पुल करता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है। वो बस जैन की हार्ट बीट ही सुन रहा था और उस वक्त जैन की मॉम की नज़र ईबो और जैन पे पड़ती है जो एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। जैसे ही ईबो की नज़र पड़ती है कि जैन की मॉम ने ईबो और जैन को गले लगाते हुए देखा है तो ईबो फिर मन में ही सोचता है और कहता है, बस मुझे इतना ही चाहिए था। अब जैन के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है सिवाय मेरे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जैन। आज की स्टोरी बस यहीं तक थी। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय।